गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो सुबह उठते ही इस तरफ मैंने प्राकृत के लिए राइस नूडल बॉयल बिठाया और हमारे लिए चाय बना लिया और प्राकृत उठने में उठ गया। और आज ना प्राकृत का बर्थडे है, पर कल रात को हम लोग एक शादी पे गए थे, तो वहाँ से आने के बाद रात भर उसको सोने में बहुत प्रॉब्लम हुआ। वहाँ शादी में हवन में धुआं था, तो प्राकृत को धुआं लगा और प्राकृत को धुएं से एलर्जी है, तो उसको ना सर्दी हो गया और कफ। तो रात भर नोज़ ब्लॉक था, तो उसकी वजह से वो सो नहीं पाया और सुबह उठा भी लेट से, करीब 8 बजे उठा। तो हस्बैंड बोले कि आज छोड़ दो, और आज बर्थडे भी है उसका, तो आज घर पे ही रहने दो, तबीयत भी ख़राब है। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, घर पे ही रहने देती हूँ। और जो कि मैंने राइस नूडल बॉयल बिठा दिया, तो सोचा गरम गरम बना के ही दे देती हूँ, देरी नहीं करके। और कल ना उसने रात को कुछ हैवी खाया भी नहीं था, और शादी में बस फ़िश फिंगर खाया था, तो मैंने सोचा कि नहीं, सुबह उठते ही कुछ जल्दी से दे देती हूँ। और प्राकृत को राइस नूडल पसंद भी है, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ खाने में, फटाफट से खा लिया। और प्राकृत को खिलाकर मैं आ गई थी किचन फिर से हमारे लिए नाश्ता बनाने। तो आज रोटी और आलू गोभी का सब्ज़ी बना दिया, एकदम सिंपल। और मंडे है हमारा, आज वेज है, तो कुछ दिया नहीं, सिंपल सा मसाला देकर ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए, मैं, हस्बैंड और प्राकृत। हम लोग आ गए थे राम ठाकुर आश्रम में। आज प्राकृत का बर्थडे है, तो सोचा भोग चढ़ा देती हूँ। तो यहाँ ना भोग चढ़ाने के लिए नाम एंट्री वगैरह करवाना पड़ता है, पहला दिन ही करना पड़ता है, पर हमारा लेट हो गया थोड़ा सा, तो कुछ बोलकर एडजस्ट कर लिया। और फिर मैं प्राकृत को ऊपर लेकर आई थी दर्शन करवाने, तो फिर दर्शन करके हम लोग वापस घर चले गए। और घर आते ही मैंने प्राकृत के लिए सिर्फ चिकन बनाया था, क्योंकि आज बर्थडे है, तो वेज देने का मन नहीं है। हम लोग खाते मंडे में और हस्बैंड नॉन वेज, पर मम्मी पापा नहीं खाते, तो घर में बनाया नहीं। वो भोग दिया था, उसी से ही लंच हो जाएगा हमारा सबका आज। बस प्राकृत के लिए मैंने थोड़ा सा चिकन फ्राई किया था। और मेरा ना बहुत सारा काम पेंडिंग था, कल आया पर सारा कपड़ा उल्टा पुल्टा था, वो सब भी ठीक करना था। और मैंने मम्मी को बोला कि आप तब तक प्राकृत को खिला दीजिए और मैं नहा लेती हूँ तब तक। और प्राकृत को सुलाकर मैंने नहाया और आ गई थी डेकोरेशन करने। प्राकृत का बर्थडे, तो सोचा छोटा मोटा सा कुछ करूँगी, घर पे कुछ नहीं होगा करना। पहले तो सोचा था कि 5-6 बच्चे को बुला लूँगी घर पे, पर कुक मिला नहीं हम लोगों को, और मैं सकूँगी नहीं इतने जन के लिए बनाना, तो कुक मिला नहीं, तो घर का प्लान कैंसिल करना पड़ा। और इवनिंग को कहीं चले जाएंगे हम लोग फैमिली। तो उतने में देखिए मैंने सारा बलून्स फुला लिया, कम से कम 60 फुलाया था मैंने। और हस्बैंड भी आ गए ऑफिस से, और वो आते समय ना ठेकुआ लेकर आए थे, ऑफिस के कोई कलीग ने दिया उनको। और आते समय भोग भी लेकर आए थे। और इधर देखिए कितना कुछ देता है भोग में, आलू पनीर का सब्ज़ी, गोभी सब्ज़ी, पुलाव, प्लेन राइस, फिर पायस में खीर, पटल आलू का सब्ज़ी, और बहुत सारा फ्राइज़ भी देते हैं। तो लंच करके हम लोग हस्बैंड और मैं आ गए, अभी डेकोरेशन करेंगे। अकेली तो मैं सकूँगी नहीं, इसलिए हस्बैंड को भी बोला कि आप भी आ जाओ, चलो जितना सकते हैं उतना ही करूँगी, बेसी तो हमसे होगा नहीं, कर नहीं पाएंगे। बस एकदम सिंपल सा सजाएंगे, ताकि प्राकृत खुश हो ये सब देखकर। वो तो अभी सो रहा है, उठकर जब देखेगा बलून्स वगैरह वो बहुत हैप्पी हो जाएगा, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा लगा लेती हूँ। पापा तुम्हारे जन्नो के आनছে देखो ना, सो जा रहा है वो। थैंक यू पापा, बोलो हैप्पी बर्थडे पापा। खुले देखो, नीचे खुलो, खुलो खुलो, खुलो, नॉक कर रहा है। खुले देखो, खुलो खुलो, কি দেখো তো ভিতরে কি আছে। ছিড়ো ছিড়ো প্যাকেট ছিড়ো, খুলো আছে এটা ভিতরে। বাহ, এটা গাইতে লাগে। वाह वाह, তোমার জন্য টেবিল টেনিস। टेबल टेनिस बाबा। प्राकृत उठने से पहले डेकोरेशन वगैरह कर लिया था, तो ज़्यादा कुछ तो आता नहीं है, मुझे भी उतना नहीं आता है, हस्बैंड को भी उतना नहीं आता है, तो जितना हम दोनों को आता है उतना ही किया। और बलून सब ना बार बार खोल कर निकल जा रहा था, तो वो भी चिपकाते चिपकाते बहुत टाइम लग गया।
और प्राकृत उठकर देखा और वो ना बहुत ज़्यादा खुश हुआ, उसको बलून्स बहुत पसंद है लेकिन उसको फोड़ना है सब। तो मुझे बोल रहा था कि मम्मी सारा उतार दो, तो मैंने बोला कि आज नहीं, कल उतारती हूँ। और उतने में दीदी लोग भी आ गए थे, दीदी लोगों का ही वेट कर रहे थे हम लोग कि वो लोग आने के बाद ही केक कटिंग होगा, क्योंकि कोई तो है नहीं, बस हम लोग और दीदी लोग। और मैं ना केक हाथ में लेकर घूम रही थी। तीनों बच्चा केक के पीछे पड़ गए थे, प्राकृत और दोनों ट्विंस। तो केक बहुत डेंजर में था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास ही रखती हूँ। और फिर अभी फाइनली केक कटिंग के लिए यहाँ केक लगाया और मैं गई थी प्राकृत को लेने। प्राकृत को ये सब कुछ नहीं करना है, उसको केक काटना ही नहीं है। देखिए मैं ज़बरदस्ती उसको उठाकर लेकर आई, पर उसको रहना ही नहीं है, बार बार रो रहा है, उधर जा रहा है, उसको जाना है, उसको केक नहीं काटना है। पता है ना, उसको ना कुछ भी पसंद नहीं है। और हम मम्मी आशीर्वाद किया कुछ देर पहले, उसको आशीर्वाद भी नहीं लेना है, कुछ ही नहीं करना, केक भी नहीं काटना है। तो ज़बरदस्ती पकड़ के मैंने केक कटिंग करवाया। और उसको ना कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है प्राकृत को। दूसरे बच्चे लोग तो कितना खुश होते हैं केक वगैरह काटने में, पर प्राकृत को ये सब में एकदम खुशी, मैंने उसको ये सब पसंद ही नहीं, एकदम भीड़ भाड़, उसको ना अकेले अकेले खेलना है, चुपचाप रहना है, ये सब पसंद है। तो इधर केक कटिंग हो गया और मैं बोल रही थी कि सबको खिलाओ, पर मुझे पकड़ना पड़ा, उसके हाथ में पूरा क्रीम लग गया। केक तो आया ही नहीं हाथ में, बस क्रीम ही था। तो जैसे तैसे केक कटिंग हो गया और इधर खिलाना चल रहा था एक दूसरे को। तो प्राकृत को मैंने खिलाया नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा प्राकृत को खिलाया, और दीदी की बेटी को भी, बड़ी बेटी को भी खिलाया नहीं था, तो उसको भी थोड़ा दिया, प्राकृत को भी थोड़ा दिया। अब केक सारा मैं काट लूँगी सबको देने के लिए। केक काटने के बाद बस केक खाएंगे और हम लोग निकल जाएंगे डिनर के लिए। तो अभी करीब 8:30 हो रहा है, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, फिर रिटर्न भी होना है तो टाइम लग जाएगा। तो हम सब निकल गए और बहुत डिसाइड करने के बाद हम लोगों ने जगह फिक्स किया, जो कि हमारे घर के एकदम ही पास में है। तो सोचा यहीं पे आ जाते, क्योंकि रात भी हो गया था, और अभी अगर दूर कहीं जाएंगे ना तो टाइम लग जाएगा, आने में भी टाइम लगेगा, और बच्चों को लेकर जाएंगे तो और भी टाइम है, खिलाना होगा उनको, फिर हमें खाना है। तो एकदम घर के एकदम पास में ही, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, करीब 10 मिनट जैसा लगा। तो सामने ये नया एक रेस्टोरेंट होटल खोला, तो सोचा यहीं पे आ जाते। और ना जगह बहुत सुंदर है, हम लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ, इससे पहले कभी नहीं आए। पूजा में एक बार ट्राई किया था पर बंद था, तो हुआ नहीं आना। और यहाँ से देखिए व्यू कितना सुंदर है, पूरा लाल गणेश दिखाई मिल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये होटल ना मुझे बहुत अच्छा लगा। जो रेस्टोरेंट है रूफटॉप है, तो रूफटॉप भी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया, इंटीरियर बहुत अच्छे से किया। तो भी चलते हैं, ऑर्डर करते हैं, देखते हैं खाना कैसा है यहाँ का। जगह तो बहुत ही सुंदर है, पर खाना ट्राई कर लेते हैं। तो आते ही ना हमें कम्प्लीमेंट्री में पानी पूरी मिला। तो ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि कम्प्लीमेंट्री पानी पूरी होगा, और पानी पूरी ना बहुत ही टेस्टी था। और हमने ना कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर किया था, तभी देखा कम्प्लीमेंट्री में उन्होंने आम पन्ना दिया। ये भी एकदम था ही नहीं सोच में कि आम पन्ना भी मिलेगा। और हमने तो कोल्ड ड्रिंक्स ऑलरेडी ऑर्डर किया था, और ड्रम स्टिक भी किया था, बहुत ही टेस्टी था ड्रम स्टिक। और चिकन ना एकदम ही फ्रेश था, तो बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। और फ़िश फिंगर फ्राइज़ ये सब भी किया, ये सब भी बहुत ही टेस्टी है। और मम्मी लोग तो वेज है, तो पनीर वगैरह किया, पनीर भी बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही अच्छा लगा खाने में। और प्राकृत बस फ्राइज़ ही खाया और कुछ नहीं खाया उसने। और इधर देखिए यहाँ से वो अपने अंकल के साथ, पीशू और पीशी के साथ, मतलब बुआ और फूफा के साथ व्यू देख रहा है। और प्राकृत ना इतना बदमाशी कर रहा है, इन दिनों उसका बदमाशी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाहर जाने के बाद ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तब और किसी का बात नहीं सुनता है। देखिए अकेले, उसको एकदम ही डर नहीं हुआ, अकेले अकेले खेल रहा है यहाँ पे। हम लोग डिनर कर रहे थे और मैंने उसको बोला कि आओ खा कर जा, पर उसको एकदम ही इंटरेस्ट है, उसको खेलना है। तो मैंने भी सोचा कि चलो शांति से मैं खा लेती हूँ कुछ। तो डिनर में हमने लिया था मटन कौशा और चिकन हंडी, बहुत ही टेस्टी था। और मीठे में हमने लिया था ये सिज़लर ब्राउनी विथ आइसक्रीम, ये भी बहुत ही टेस्टी था। तो डिनर हो गया, और डिनर करने के बाद हम लोग निकल गए सब, दीदी लोग अपने घर चले जाएंगे और हम लोग भी अपने। और ना यहाँ आकर बहुत ही अच्छा हुआ, एकदम ही सामने है, जल्दी पहुँच भी गए, और डिनर वगैरह भी जल्दी हो गया। और ना बहुत फास्ट है, ऑर्डर बहुत फास्ट लाया, तो सब कुछ ही अच्छा रहा यहाँ, बहुत अच्छा डिनर हुआ।
और फिर हम लोग भी वापस घर आ गए थे और घर आते ही ना मैं लग गई थी सफाई करने। हम लोगों ने जो केक वगैरह खाया वो सब बर्तन में रख के गई थी, तो सोचा ये धो लेती हूँ क्योंकि कल प्राकृत का स्कूल भी है सुबह, और उठकर बर्तन धोना, ब्रेकफास्ट बनाना सब एक साथ हो जाएगा, तो सोचा ये सब धोकर ही सोती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।